अच्छा मुँह बंद रखेगा, सुनेगा ध्यान से। तो कल बताए थे त्रिकोणमिति के 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का कोण का मान निकालने के लिए बताए थे, और सारणी को तैयार कैसे करते हैं वो भी बताए, और उसके बाद फिंगर पर भी बता दिए थे। तो 8.2 का जितना भी सवाल है वो सभी सवाल उस सारणी पर निर्धारित है, उसी पर से बन जाएगा। ठीक है। हालांकि 8.3 में भी कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं। तो 8.2 के सभी सवाल को बनाने के लिए हम एक ठो बताएंगे, समझ में आ जाएगा, पूरा अध्याय खत्म हो जाएगा। देखो जैसे कि सवाल कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री जो साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। ठीक है, कुछ मत करो, साइन 60 लिखा हुआ है तो 60 डिग्री, साइन 60 का मान तो होता होगा ना। और फिंगर पर कैसे बनाना है, ऐसे 0 30 45 60, ये 60 है तो साइन का पूछा है, फिंगर नीचे चलेगा, √3 हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा। तो साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2 गुना, यहाँ पे गुना हो गया। कोस 30 का भी मान निकालेगा तो √3/2 ही आएगा। और अगर नहीं तो सारणी को देख सकते हो, लेकिन आशा करते हैं कि टेबल बनाने सीख गया है, फिंगर पर बनाने सीख गया है, तो टेबल को देखने की आवश्यकता नहीं है, फिंगर पर ही काम करो, जल्दी और आसानी से बनेगा। परीक्षा में बहुत विद्यार्थी गलती करता है, क्या करता है कि जैसे क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन एक तरफ से बनाने लगता है, ये गलती तुम लोग मत करना। आराम से सभी क्वेश्चन को पहले पढ़ो, पढ़ने का टाइम देता है, पहले पढ़ो, उसके बाद ये निर्धारित करो कि जिस पर 100% विश्वास हो ये बन जाएगा उसी क्वेश्चन को हल करो, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 को ही तो बनाना है, तो फिर क्यों एक तरफ से बनाए हम। समझ में आ गया, ऐसा ही करना चाहिए। चलो अब यहाँ प्लस है, प्लस का सिंबल दो, और साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, गुना इसका भी 1/2 ही होगा। अब इन दोनों को गुना करो, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, जोड़ 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4। अच्छा एक समस्या है कि √3 गुना √3 3 क्यों होता है, ऐसे जानो। यहाँ पे हल कर रहे हैं, √3 गुना √3 3 ही क्यों होता है। बहुत जगह गलती बता दिया गया है कि √3 रूट कट जाता है, 3 भी हट जाता है, 3 बच जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रूट रहने दो, 3 गुना 3 9 हो गया, तो √3 गुना √3 √9 होगा, हो गया। अब जो ये √9 है, रूट का मतलब हो गया वर्गमूल निकालना है, तो √9 का वर्गमूल निकालेगा तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, और रूट को हटाने के लिए जोड़ा को बाहर करना पड़ता है, 3 बाहर कर दो, हो गया आंसर, अर्थात √3 गुना √3 किए तो आंसर 3 निकला। ये बीच वाला जो स्टेप होता है यह बहुतों को मालूम नहीं होता है, तुमको ये मालूम हो गया कि किस प्रकार से किसी भी √5 गुना √5 करेंगे तो 5 ही होगा, है ना। ठीक, तो अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 4 4 का एलसीएम करेंगे 4 होगा, और यहाँ पर 3 और जोड़ 1 बराबर 3 1 4/4, ये कट गया और आंसर 1 निकल गया। ठीक है, तो देखा कितना आसान है, सिर्फ डिग्री जितना लिखा हुआ उसका मान बैठाओ और भिन्न का जोड़ घटा बना दो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जिस प्रकार से ये हिसाब बना उसी प्रकार से ये हिसाब भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि उसमें स्क्वायर किधर नहीं था, इसमें स्क्वायर भी लगा हुआ है। और हाँ ऐसा भी हो सकता है कि इसमें स्क्वायर नहीं देता, इसमें दे दिया, इसमें नहीं देता, और इसको लंबा भी कर सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद ये जो 2 लगा हुआ है, यहाँ पर 2 है, इसका क्या काम है, स्क्वायर का क्या काम है, कैसे बनेगा। तो ये तो नॉर्मल हिसाब है, आसान है, सिर्फ मान बैठाए भिन्न का जोड़ बना दिए, लेकिन इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, क्या करना होगा, घबराने की कोई बात नहीं है, फिर भी वही करना जो ऊपर किया, मान को बैठाओ, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। और इस 2 से कोई लेना देना नहीं है, 2 है 2 को रहने दो। tan 45 का मान रखो, स्क्वायर करें, ऐसा नहीं करना कि tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है, निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो tan 45 का मान बताओ ना कितना होता है, और बीच में गुना है तो यहाँ पे गुना डालो, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर है। अब प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, स्क्वायर से मतलब नहीं है,
कोस 30 डिग्री का मान बैठाएंगे। कोस 30 का मान √3/2 और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को लगा दो, हो गया। माइनस है, माइनस लगाओ। साइन स्क्वायर 60 डिग्री तो √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। समझ में आ गया? कुछ था? बस ये हुआ कि अब की बार वर्ग करना पड़ेगा, कर देंगे। 2 गुना 1 का वर्ग 1 हुआ, जोड़ √3/2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा और इसका भी 3/4 ही होगा। अब 2 गुना 1 करेंगे तो 2/1 कर सकते हैं, जोड़ 3/4, ताकि भिन्न का जोड़ बनाने में आसानी हो जाए। 4 का लघुत्तम करेंगे 4 निकलेगा और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे हुआ? जोड़ यहाँ पर 3 माइनस 3 तो ये 3 प्लस ये 3 माइनस में 3 खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा कितना? टोटल 8/4। 4 से कटा देंगे, 2 बार में कट गया, अर्थात आंसर कितना हो गया? 2। समझ में आ गया? इस प्रकार से कोई भारी हल्का नहीं है और इससे भी ज़रा टफ किया जा सकता है कि आप 3 लगा देता या पावर 3 लगा देता, मतलब कुछ भी, तो उससे घबराने की बात नहीं। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है।